मुस्लिम अभी तक बहकावे में रहा है, अब मुस्लिमों के समझ में आ रहा है। तो बहन जी ने एक डर का जो माहौल बन रहा था उसको जो है गायब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो इन लोगों ने जो है एक माहौल बनाया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी और बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर। आपको मालूम ही है, हम नगर निगम चुनाव को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जनता का हाल क्या है। हम यहाँ से ये भी बता रहे हैं आपको कि नेता की क्या रणनीति है, नेता क्या सोच रहे हैं अपने कैंडिडेट को लड़ाने की और उन्हें जिताने की। इसी कड़ी में हमारे साथ इमरान हाशमी जी हैं, बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। जी, बताइए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये बताइए कि बीएसपी आप उपाध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अध्यक्ष के बाद जो जिम्मेदारी होती है उपाध्यक्ष की होती है, संगठन को भी बढ़ाने की, और इसके बाद टिकट बंटवारे में भी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, संचालन की भी जिम्मेदारी होगी आपके पास। सर, क्या मैजिक आप ऐसा करने वाले हैं कि 3 से 30, 50, 60 कुछ तो सोचा होगा? नहीं, ये सोचा है कि अब हम लोग बाद में बताएंगे तो आपको मैजिक दिखेगा। ये हम लोग की रणनीति है और वो आपको चुनाव में नज़र आएगी और जब रिज़ल्ट आएगा तब समझ में आएगा। जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा। जी। आपका समुदाय, खासकर मैं आपके समुदाय पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि इसको निराधार नहीं कर सकते हैं कि जो भी पद बंटते हैं, कुछ भी बंटते हैं, इस तरह से ही बांटे जाते हैं। किस तरफ झुक रहा है, जहाँ पर अभी भी कानपुर के अंदर कोई भी सीट बीएसपी की नहीं है, विधायक बीएसपी का नहीं, जबकि इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी? देखिए, मुस्लिम अभी तक बहकावे में रहा है, अब मुस्लिमों के समझ में आ रहा है। मुस्लिम यही चाहता है कि हमने सपा को भरपूर वोट किया मगर कोई फ़ायदा नहीं मिला। अगर यही वोट हम बीएसपी को करते तो हमारी 220 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाती हैं। जितना वोट ऑफ परसेंटेज सपा को किए, यही वोट ऑफ परसेंटेज बीएसपी को कर देते तो 220 सीटें हम जीत जाते। तो मुस्लिमों के समझ में आ रहा है, मुस्लिम ठग गया था, ठगा सा महसूस कर रहा अपने आप को, तो बसपा की तरफ पुनः मूव कर रहा है और इंशाल्लाह जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। कानपुर नगर में भी और पूरे प्रदेश में भी रिज़ल्ट अच्छा जाएगा। काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कानपुर का रिज़ल्ट मुस्लिम समुदाय के ऊपर। क्या अपेक्षाएं आप लेके चलते हैं? क्योंकि मैंने कहा है, मैं जानता भी हूँ कि बीएसपी में सभी मुसलमान ये कहते हैं हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो है। बीएसपी का शासन सब जानते हैं कितना टाइट होता है, प्रशासन बिल्कुल सख्त होता है, बहन जी का अच्छा आदेश होता है। और मुस्लिम ये बात को जानता है कि जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया था जुलाई में 2010 में, जब बहन जी शासन में थी, तो मुस्लिमों ने ये देखा कि उस दिन स्कूल खुले थे बच्चों के, बिल्कुल खुले, है ना। और प्रशासन से बहन जी ने जो है 2 लाख डंडे मंगाए थे कि आप राइफलें लेके नहीं जाएंगे, आप डंडे हाथ में लेके रहेंगे। मतलब कि किसी भी समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या अदर समाज हो, आप बेवजह जो है डराएंगे नहीं, आप डंडा लेके खड़े रहेंगे। जो भी फैसला कोर्ट का आएगा, दोनों समुदाय उसका सम्मान करेंगे। तो बहन जी ने एक डर का जो माहौल बन रहा था उसको जो है गायब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। कहाँ भी जा रहा था उस दिन, खैर मैं फील्ड पे ही था एक जगह, तो कहा जा रहा था कि आज फैसला आने वाला है, जल्दी घर चलो, आज कुछ बड़ी अनहोनी हो जाएगी। लेकिन वाकई बहन जी ने इस चीज़ को इस वजह से मुस्लिम पसंद करता है और मुस्लिम बहकावे में आ गया था कुछ लोगों के। अब ऐसा नहीं होगा, बसपा की तरफ मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा मूव करेगा, बहुत ज़्यादा। और पश्चिम में तो हम सोपड़ा साफ कर देंगे, हम ज़ीरो पर रख देंगे दूसरों को। आप ही हैं, आप ही छाए हैं पश्चिम में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक कहा यह जाता है कि आपका जो वोट वर्तमान समय में 2014-12 के बाद की बात है कि भाजपा को हराने के लिए पड़ता है, किसी को जिताने के लिए कम, भाजपा को हराने के लिए ज़्यादा पड़ता है। नहीं, हम तो अपने जीतने के लिए लड़ते हैं, चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं। हम किसी को, हम जीतेंगे तो लोग हारेंगे। वोटर ये करते, चाहे बीजेपी हो या अदर्स कोई पार्टी हो, बीजेपी हो या अदर पार्टी हो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, वो हारेंगे। ज़मीन में ऐसा क्यों नहीं दिखता है? ज़मीन में मैं ज़्यादातर जाता हूँ, मैं काफ़ी ग्राउंड कवर कर चुके हैं हम लोग, ज़्यादातर यही दिखता है कि नहीं, हम वोट वहाँ डालेंगे जहाँ बीजेपी को जो हरा रहा होगा। तो बीएसपी फिर कहाँ खड़ी नज़र आती है?
देखिए, नहीं, बीएसपी को लोग वोट करते हैं और भाजपा को हराने के लिए भी करते हैं। तमाम अपवाद हैं। अभी आपने जो है देखा आज़मगढ़ का चुनाव, मुस्लिमों ने भरपूर वोट किया, ठीक है, वहाँ पे है काफ़ी ना, अच्छा वोट। बहुत अच्छा वोट किया मुस्लिमों ने, मगर उसमें जीत नहीं मिल पाई किसी कारणवश। तो आगे चल के तैयारी करेंगे लोकसभा के चुनाव में। अभी तो हम नगर निगम की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम अच्छा रिज़ल्ट देंगे। बिल्कुल। और मुस्लिम समाज हमसे जुड़ रहा है, बहुत अच्छी तादाद में जुड़ रहा है और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। बहन जी का जो दिशा निर्देश है वो हम लोग जाके लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे मुस्लिम हैं। मोहल्ले में आप क्या ऐसा कुछ चेंजमेंट करवाएंगे? क्या लगता है कि आपको इतने दिनों के बाद भी ये चेंजमेंट नहीं हो पाए? देखिए, मुस्लिम मोहल्लों में जो है तमाम विधायक यहाँ सपा के हैं, मुस्लिम मोहल्लों में ज़्यादातर। तो इन लोगों ने जो है एक माहौल बनाया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी और बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। तो मुस्लिम बहकावे में आ गया था, इस बेस पर उसने जो है अदर पार्टियों को वोट किया। मगर अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जो एक माहौल सा बन रहा है, वो सिर्फ बीएसपी के लिए बन रहा है कि लोग जान चुके हैं, खासकर मुस्लिम समाज जान चुका है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकती है तो बहन मायावती जी टक्कर दे सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी टक्कर दे सकती है और अदर कोई पार्टी नहीं है। मैंने ये आपसे पूछा था सर कि मुस्लिम मोहल्लों की मेन समस्या क्या है? कुछ उस पर भी अगर बात की जाए, केवल धर्म पे बात की जाए तो अलग पर्सपेक्ट हो जाता है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कुछ तो समस्या होंगी। जैसे दलित मोहल्लों की समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी भराव है, गंदगी है, उनको इस तरह से जूझना पड़ता है। मुस्लिम आप मोहल्ले की यही पानी भराव की समस्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, कूड़ा समय से नहीं उठता है और जगह जगह पानी भर जाता है तो लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। मतलब 5-5, 6-6 घंटे लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं। तो ये समस्या का हम लोग हल निकालेंगे और हमारा मेयर जीतेगा इंशाल्लाह। तो ये समस्या का सबसे पहले हल निकालेंगे, जो पानी भराव होता है इसका हल निकालेंगे, कूड़ा समय से उठे, गलियों में सफाई रहे, इसका हम तो हल निकालेंगे फ़ौरन हल निकालेंगे। तो देखिए, हमारी जब बात हो रही है तो मुस्लिम समुदाय की भी पहली पसंद बीएसपी बनने जा रही है। जैसा कहना भी है आपका कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ करके आ रहे हैं, कोई भी हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। मेयर हो सकता है कि इस बार बीएसपी के बने, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तोड़ने की ज़रूरत होगी आपको और आपकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कि एक चक्रव्यूह जो तोड़ना है मेयर पद को पाने के लिए, वो बहुत ही लॉजिकल है। आपने पहले से डिस्क्लोज नहीं किया, आपने खुद ही कह दिया कि वो जो रणनीतियाँ हैं हम बताने वाले नहीं हैं क्योंकि विपक्षी उसको जान जाएंगे। ऐसे और लोगों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।